लालू जी हों, नीतीश जी हों, तो हम लोगों की यही चाहत थी ये सर्वे कराने की। और सभी पार्टी ने मिलकर के तय किया है बिहार में। केंद्र सरकार तो ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है, ना विशेष पैकेज देती है, सौतेला व्यवहार करती है। मकसद जातीय जनगणना से लोगों को लाभ पहुंचाने का नहीं था। ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधारित गणना। नियत में खोट था, नीति असफल हो रही है। आज नहीं कल तो ये कराना ही है। नीतीश सरकार को मिला बहुत बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं जातीय गणना पर बड़े सवाल। बिहार सरकार से पूछा, कहीं जातीय गणना की आड़ में जनगणना की योजना तो नहीं? बताएंगे आपको पूरा माजरा। वहीं जब बाबा बागेश्वर आए थे बिहार तो कितने सियासी बाण चल रहे थे आर पार, और अब बाबा बागेश्वर बिहार से विदा लेकर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी बिहार में नेताओं के बड़बोलेपन पर कोई पूर्ण विराम नहीं है। क्या कुछ कहना है राजद, जेडीयू और अन्य नेताओं का बाबा को लेकर, वो सब हम आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। नीतीश सरकार की ओर से जाति आधारित गणना पर रोक लगाने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की कोर्ट ने याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये जांच का विषय है कि कहीं जाति गणना की आड़ में जनगणना तो नहीं हो रही है। पटना हाई कोर्ट ने जातीय गणना को असंवैधानिक मानते हुए अंतरिम रोक लगाई है। इस मामले में बेहतर होगा कि पहले पटना हाई कोर्ट में ही सुनवाई हो। हर बार 10 साल पर होता था जातीय जो भी होता है, हाँ, तो वो चीज़ तो नहीं हो रहा है। जाति की बात नहीं थी, तो उसका डिमांड तो पहले से हो रहा था और सभी पार्टी ने मिलकर के तय किया है बिहार में। और क्या होगा उसका नाम तो जाति आधारित जनगणना तो हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना की बात की कि हम लोग एक बार कर लें और सब लोगों की राय से भाई एक साथ बैठ के तय किया। सरकार की कैबिनेट ने जातीय गणना का निर्णय लिया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार ने इस पक्ष को माननीय उच्च न्यायालय में बेहतर ढंग से नहीं रखा, इसलिए इस प्रकार का निर्णय आया है। आप लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? नहीं, देखिए, ये तो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है। मैं तो इस महागठबंधन सरकार पर आरोप लगाता हूं कि मुझे लगता है कि जातीय गणना के बारे में इनकी ही मंशा गड़बड़ थी। एनडीए सरकार ने तो निर्णय ली थी कि हम जातीय गणना कराएंगे। जो फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं। माननीय न्यायालय के फैसले पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हुआ था कि हम लोग जो है जातीय सर्वेक्षण कराएंगे। इनकी चोरी पकड़ा गई है। ये जातीय जनगणना के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। मकसद जातीय जनगणना से लोगों को लाभ पहुंचाने का नहीं था। नियत में खोट था, नीति असफल हो रही है। 17 साल में इनको याद नहीं आया। चला चली के बेला में ये सोचे कि कुछ झमेला खड़ा कर दें, इसका लाभ हमको कुछ मिल जाए। ट्विटर पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें शकीर नदीम नाम के एक ट्विटर यूजर ने एक वीडियो को ट्वीट कर लिखा है कि खुशबू पांडे नाम की एक लड़की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पीएफआई से जुड़ा बताकर आतंकवादी कह रही है। इंडी टाइम्स इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। लीजिए सुनिए। बहुत रोजगार है। पहला रोजगार, किडनैपिंग करो 10,000, मर्डर करो 50,000, हाथ पैर तोड़ो 20,000, मर्डर, किडनैपिंग। अरे यार, गुंडों को तो मिल रहा है रोजगार। उन्होंने अपने जात बिरादरी वाले की बात करी है, अपने जात बिरादरी वालों की बात करी कि मैं रोजगार दूंगा, मैं रोजगार उनको दूंगा जो मेरे जैसे हैं।
जो उनके पिता के जैसे हैं, जो भी घोटाले के आरोप में जेल में भुगत रहे हैं, ठीक है, उन्होंने रोजगार दिया और वैसे ही लोगों को अभी रोजगार मिल रहा है। अभी आप जाइए और बिहार की स्थिति जाके देख लीजिए, इन 2 दिनों में किस तरह से बिहार की स्थिति को पलट दिया गया है। जंगल राज हम लोग सिर्फ नाम सुना करते थे, आज अपनी आंखों से देखना पड़ेगा ये जंगल राज। और मैं फिर भी कह रही हूँ, मैं बिहार से हूँ, मेरे बिहार में ये बात जरूर जानी चाहिए और लोगों को पता जरूर चलनी चाहिए कि मैं भी शांत नहीं रहने वाली हूँ। आपका लिंक पीएफआई से हो, कोई आतंकवादी से हो, या आप खुद आतंकवाद हो, काटने के लिए मैं तैयार हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 की ये आधारशिला रखी गई है जो बिहार में हुआ है। देखिए अभी क्या हो रहा है ना, आप बिहार की अगर स्थिति को बराबर तरीके से देखें ना, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे अभी एक ऐसा नेता बैठा पड़ा है ना जिसका ना कोई ईमान है ना धर्म। कहा जाता है कि राजनीतिक में आप कुछ नहीं सोच सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक सरकार हमारे देश में आई जिस पर हमें भरोसा हुआ कि नहीं राजनीतिक अच्छी भी होती है, हमारे देश का ऐसे भी भला हो सकता है, उसको आप बिहार से नहीं जोड़ सकते। ये 2024 की आधारशिला, ये नीतीश कुमार उनका सपना है प्रधानमंत्री बनने का, एक राज्य तो उनसे संभल नहीं रहा है, ये आतंकवादी बनेंगे प्रधानमंत्री, एक सांसद विधायक बनने के लायक। तो आप इस लड़की से कितना सहमत हैं और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलते हैं नौबतपुर में हुए बाबा के कार्यक्रम की तरफ। तो पटना के नौबतपुर तरेतपाली मठ में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार 5 दिन तक चला। पटना में श्री हनुमंत कथा वाचन का 17 मई को आखिरी दिन था। अंतिम दिन धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम तो आज जा रहे हैं, आप लोगों से वादा करके जा रहे हैं कि हम फिर आएंगे। बागेश्वर सरकार ने कहा कि बिहार में बहुत आनंद आया, यहाँ हनुमान जी की इतनी कृपा बरसी कि सब भूत भाग गए। उन्होंने कहा कि आप सब मेरी आत्मा हो, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे हम बिहार आते रहेंगे। लेकिन ये सब सुन बिहार राजनीति में उफान ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भैया बाबा तो बिहार से विदा लेकर चले गए, लेकिन मंत्री लोगों की सियासत में फुल ऑन संग्राम छिड़ा हुआ है। जी हाँ, सुनिए राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन को। कहीं भी आप देखिएगा तो आस्था जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो सनातन धर्म में आस्था सबसे बड़ा चीज़ होता है, और यही आस्था का है कि यहाँ पर सनातन धर्म में आप देखिएगा कि प्रकृति की भी लोग पूजा करता है, पत्थर की भी पूजा, वृक्ष की भी लोग पूजा करता है, ये आस्था का है। तो आस्था के नाम पर लोग जुटते हैं सब जगह, लेकिन कहीं कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कहीं कोई प्रचार नहीं, इनका जो है सो मार्ग प्रचार हो रहा है। यही जो है सो ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, 1 साल पहले का बता दीजिए, कहीं भी कहीं कटिंग है को बता दीजिए, कहाँ पर कटिंग है। सो ये कहते हैं कि संत है, संत जो है सो साधना से संत होता है, और संत जो है सो शांति का संदेश देता है। अगर आप कुछ ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिससे कि शांति भंग होने की स्थिति हो, कहीं ना कहीं जो है सो नफरत और घृणा पैदा, सब चीज़ डायरेक्ट ही नहीं बुलाता है, इनडायरेक्ट भी बहुत कुछ बुलाता है। अगर आप कहते हैं कि ऐसा हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे, तो लीगली तो यह गलत है, क्योंकि भारत संविधान के अनुसार चल रहा है, और भारतीय संविधान के अनुसार सभी धर्म को समान, एक समान सबको सम्मान दिया गया है। आस्था की स्वतंत्रता है, जहाँ पर आप जिस धर्म में आस्था हो, जिस भगवान में आस्था हो, आप पूजा कीजिए, आपको अपना जिस तरीका में आपको भरोसा हो। यही नहीं, इसके बाद और भी नेता कतार में हैं। जी हाँ, अब सुनिए पूर्व मंत्री नीरज कुमार को। लोग जो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते थे, वैसे लोगों ने देश के संविधान बनाने में भी उनकी भूमिका नहीं, देश के आज़ादी की लड़ाई में भी भूमिका नहीं, इसलिए बोलते रहेंगे तो पहले पार्लियामेंट में गृह प्रवेश तो हो जाए, तब इस सब बयान का कोई औचित्य माना जाता है। बाबा खुद इस बात को उठा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। अच्छा हाँ, अच्छा हम कहते हैं कि हम भूमिहार का गांव बना देंगे, इसका कोई उपाय है? इसका कोई उपाय है? भाई जिस ब्रह्मा ने ज्ञान दिया हमको, उसी ज्ञान से तो संविधान बना है। तो संविधान होता है, हनुमान जी भी हैं, बजरंगबली भी हैं, वह मोहम्मद साहब भी हैं, वही है संविधान। उसी पर देश के धर्म के विभिन्न धर्मों का आचरण तय होता है, इसलिए कौन क्या बोलते हैं उनका विषय हो सकता है। इसके बाद प्रशासन पर भी कई सवाल उठे, जैसे नौबतपुर में व्यवस्थाएं अच्छी क्यों नहीं थी, लोग गर्मी में बेहोश हो रहे थे, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी, और क्यों अनुमान से ऊपर श्रद्धालुओं की व्यवस्था नहीं की गई। इस मामले पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए क्या कुछ कहा चितरंजन गगन ने, सुनिए आप। तो अब सरकार पर भरोसा नहीं रहा, जो चमत्कार पर भरोसा करने निकल गए हैं।
नहीं, मैंने कहा ना कि यह आस्था जो है, आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उसी आस्था के कारण मानवीय जीवन में, आदमी के जीवन में समस्याएं आएगी, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। मानवीय जीवन में जो समस्या आएगी, तो समस्या आएगी तो समस्या के समाधान आसान तरीका लोग खोजता है। तो आसान तरीका में जो हमारे यहाँ एक परंपरा और परिवेश रहा है, उसमें लोगों को लगता है कि हाँ, कहीं भी आप देख लीजिए, यहाँ पर कहीं भी आप देख लीजिएगा कि जो है सो ऐसे। और भगवत कथा जो है वह दूसरी चीज़ है। भगवत कथा कहना, प्रवचन देना, उसमें नफरत और घृणा नहीं है, उसमें प्रेम और सद्भाव है। संत की बात कहते हैं, संत जो है सो संत में ढकोसला नहीं होता है। इन सबके बाद कांग्रेस के नेता भी सामने आए। सुनिए क्या कुछ कहा डॉक्टर शकील अहमद ने बाबा बागेश्वर को लेकर। बात यह है कि कर्नाटक ने इतना बिस्बिसाहट पैदा कर दिया है, ऐसा खुजली हो गया है, तकलीफ हो गई। देश की जनता अमन, तरक्की, आर्थिक स्थिति की मजबूती चाहती है। बेरोजगार रोजगार मांगता है, और झूठे जुमलों से सरकारें नहीं चलती हैं। तो सरकार अच्छी चले, ये देश की जनता चाहती है। यह लोग भटकाना चाहते हैं, तो अब वो होगा नहीं। काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमें रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब बाबा आए तो सब का सब शांत हो गए, सब डर गए। नहीं, ऐसा सवाल डर का नहीं है। सवाल ये है कि इस मुल्क ने हर व्यक्ति को आज़ादी दी है, और बिहार सरकार ने कभी किसी को रोका नहीं, कभी किसी को टोका नहीं। जाहिर सी बात, कोई अपद्रव फैलाएगा अपने भाषणों से, गलत काम से, तब जाहिर सी बात है कानून अपना काम करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, अच्छी बात है। लेकिन बाबा ने तो आते थे कहा ना कि मैं सिर्फ हिंदू करने आया हूं। अरे तो बाबा बोल रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे बाबा भी यहाँ बोल रहे हैं। बोलने पे क्या होता है? नहीं, क्या लगता है कि चुनाव असर पे है तो बाबा का इस्तेमाल करने के लिए भाजपा ने बुलाया है? अच्छा, बहुत सारे बाबाओं का इस्तेमाल हुआ। एक बाबा वो हैं, भाजपा बिहार सरकार से अलग हो गई है, तो अब इस्तेमाल करके फिर से वापस आना चाह रही है बिहार। नहीं, अब नहीं आ पाएगी कभी। तो इस सियासी गर्मा गर्मी पर भाजपा नेता ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। जी हां, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर फाड़े जाने पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है, और साथ ही अन्य नेताओं को जवाब भी दिया है। वहीं नीतीश सरकार पर उन्होंने हमला भी बोला है। सुनिए क्या कुछ कहा विजय कुमार सिन्हा ने। हिंदू धर्म नहीं है, और हमारी सांस्कृतिक विरासत और उसकी पहचान का प्रकटीकरण हिंदू राष्ट्र को प्रकट करेगा। उन्होंने कहा है कि हम अपने सांस्कृतिक प्रकटीकरण का स्वरूप को ले आएं तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने तो कुछ नया नहीं कहा है। भाजपा ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। सारे सांसद, विधायक, यहाँ तक के नेता प्रतिपक्ष, हर कोई इस आयोजन की पैरवी कर रहा है। पैरवी नहीं कर रहा है, सम्मान कर रहा है। मैं तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता हूँ, हर धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन कथनी करनी में जिनका अंतर है, तुष्टीकरण की राजनीति में नमाज पढ़ने गांधी मैदान पहुँच जाएंगे, लेकिन सनातन के रामायण पर उंगली उठाएंगे, रामचरितमानस पर आपत्ति करेंगे, हनुमान कथा पर प्रश्न उठाएंगे, सेना बनाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, उनके पोस्टर पर कालिख लगाएंगे, पोस्टर फाड़ेंगे, 420 लिखेंगे। वह संस्कार भाजपा का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विरासत पर, अपने सांस्कृतिक गौरव। तो आपने सभी की प्रतिक्रियाएं सुनी और पूरा सियासी दौर जाना, तो क्या लगता है आपको ये सियासी कानूनबाजी कब तक जारी रहेगी, और क्या जातीय गणना पर लगी हुई रोक हट पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।